बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जी मुझे जो है ये नज़दीक आके दिखाइएगा, ये कपास मिली है ये बकरियों के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। ये देख लें, ऊपर इसके टिंडा मौजूद है, यानी जो इसका फल होता है वो बड़ी तादाद के अंदर टिंडा इसके ऊपर मौजूद है। बकरियाँ देख लें, अभी सुबह की कोई खुराक इनको डाली नहीं मैंने, इसी वजह से, क्योंकि ये इनके लिए नई खुराक है। तो हो सकता है कि इसको ये कम खाएं, लेकिन खाएंगे ज़रूर, क्योंकि इनकी पसंदीदा खुराक में ये शामिल है। ख़ास तौर पे जो इसके ऊपर टिंडा है, बनोला इसके अंदर मौजूद होता है, बीज मौजूद होता है, उसमें ऑयल मौजूद होता है, यानी एक सेहतमंद खुराक है। तो बहरहाल इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले किस तरीक़ेकार से मैं इनको डालूंगा, ये देखिए। ये गट्टा मैं ऐसे ही बांध के लेके आया हूँ, इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद जो है इसको मैं छोटी छोटी गठरियों में बांध के, ये रस्सियां मैंने इनके लिए तैयार की हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में रख के बांधूंगा और इनके आगे रखूंगा ताकि ज़ाया ना हो। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है, खुराक जो है, हम इतनी मेहनत से लेके आते हैं, तो उसके बाद अगर ये ज़ाया करें तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये छोटे छोटे पुले नज़दीक आ रहे, इस तरीक़ेकार से बांधूंगा इसको रस्सियों के साथ, और बांधने के बाद जो है इनके सामने रखूंगा। ये एक तैयार होगी गठरी। इसी तरीके कार से ये दूसरी तैयार कर लो। करीब से दिखाएं, करीब। अब ये दूसरी है जी। ये रस्सी ज़रा छोटी है तो इसमें कम आएगी ये। अच्छा, अब पहले कह लें कि चंद साल कबल तक जो है डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी जो है एक कपास का घर होता था। यहाँ पे कपास की बड़ी काश्त होती थी, और ये खुराक जो है सारी की सारी बकरियाँ खाती थी। यानी जब किसान जो है कपास की चुनाई कर लेते थे, उसके बाद उसकी बाकियात इस तरीके कार की, जैसे अब ये मौजूद है, यानी पत्ता भी मौजूद है, टिंडा भी मौजूद है। टिंडे से मुराद ये फल, तो ये बकरियां खाती थी वाफर मिकदार में। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है कि कपास जो है, बैठ जाए, कपास जो है उसकी काश्त बहुत कम रह गई है। वजह उसकी ये है कि ये होती नहीं, बीमारियां लग जाती हैं, कोई इस तरह की कह लें कि मेडिसन जो है वो अवेलेबल नहीं है कि इससे बचा जा सके। यानी कपास के अंदर लॉस होता है, तो किसान जो है वो भाग गए हैं इससे, इसकी बजाय मकई को ज़्यादा काश्त करते हैं। हमारे एरिए के अंदर कपास जो है अब पहले की निस्बत ना होने के बराबर रह गई। इस वजह से किसानों को तो लॉस हुआ ही हुआ है, बकरी फार्मर्स को भी ये लॉस हुआ है कि ये जो खुराक की भरमार होती थी और फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, ख़ास तौर पे चरवाहों के लिए, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कटाई के ऊपर उनको ये अवेलेबल होती थी। कटाई से मुराद आपको वजाहत कर दूँ कि वो अपने जानवर ले जाते थे सैकड़ों की तादाद में, आपस में 2-3 चरवाहे मिल के, किसान उनको कह देते थे कि मेरी कपास जो है वो आपने कट करनी है, काट के देनी है। वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वो चराई करवाते थे। ऐसे ही ये पत्ता भी और टिंडा भी, और उसके बदले में काट के किसान को देते थे, यानी टोकी के साथ, कुल्हाड़ी के साथ जो है कट करके उस खेत में रख देते थे, और पत्ता टिंडा जो है वो उनके जानवर खा लेते थे उसके बदले में जो। तो बहरहाल ये अब रखते हैं जी इनके सामने। आ जाए, आगे आगे आगे। ये जी सेंटर में रखूंगा ताकि दोनों साइड से जानवर जो है वो खा ले। आ जाए। ये एक गठरी जो है मैंने यहां पे रख दी है, उस साइड वाले जानवर भी इजीली खाते रहेंगे और इस साइड वाले भी इजीली खाते रहेंगे। दूसरी गठरी जो है वो भी मेरा इरादा यही है कि यहां पे लाके रखता हूं, तो पहले उसको लाके रख दूं, फिर आपको मजीद डिटेल बताता हूं। आ जाए, दूसरी भी उठा के लाते हैं। बस आप इधर ही रहिएगा, मैं उठा लेता हूं यहां से। आ जाए। अच्छा जी, ये जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, आगे आ जाए, कि
पहला दिन है जी। इससे पहले इस सीजन में मैंने इनको कपास जो है, ये कपास के पौधे यानी पत्ता, ये टिंडा जो ऊपर मौजूद है, ये मैंने इससे पहले इनको नहीं डाले। ये फर्स्ट डे है। ये देख लें, सारे जानवर दिखाएं, बड़े जानवर, ये छोटे जानवर खा रहे हैं इसको। वजह इसकी यही है कि इसके अंदर इसका टेस्ट इस तरीके कार के जानवर इसको शौक से खाते हैं। वहाँ पे चूंकि मैं गया अर्ली मॉर्निंग में था, वरना आपको दिखाता कि जिस जगह से ये मैं लेके आया हूँ खेत में से, कल जो है वहाँ पे चरवाहों ने, यानी ये जो रवायती तरीक़ाकार से फार्मिंग करते हैं चरवाहे जो हैं, उन्होंने बकरियाँ अपनी चराई हैं। जिस एरिए में उन्होंने अपनी बकरियों को घुमाया है, यानी ये फीड उनको खिलाई है, वहाँ पे ना कोई पत्ता मौजूद है और ना ही कोई टिंडा, तो दूर की बात, ना ही ये सिकड़ी आ गया है। यानी ये वाला जब ये पौधा खिल जाता है ना, यानी ये देखें, ये कपास इसमें मौजूद है। इसको जब किसान निकाल लेता है, यानी कपास निकाल ली इसमें से, ये जो बाकी बचती है बाकियात, इसको भी बकरी नहीं छोड़ती। इवन ज़्यादातर सर्दी में, यानी ये लकड़ियां जो हैं, इनको खिलाने के बाद हम अगर इसको ऐसे ही रख लें और सर्दी में दिसंबर जनवरी के अंदर जब सर्दी की भरमार होती है, यानी टेम्परेचर इंतहाई लो होता है, तब जाके अगर हम ये बकरियों के सामने ये वाली चीज़ें भी रख देना बाकियात, इसको भी जानवर खा जाते हैं। और जो सॉफ्ट लकड़ी होती है, इस तरह की नरम लकड़ी, उसको भी जानवर चबा जाते हैं, यानी इसके अंदर इस तरह का टेस्ट है। तो बहरहाल ये फर्स्ट डे है, ये मुझे दिखा दें, ये फर्स्ट डे है जी जानवरों का। और इनका ये तरीक़ाकार ये देख लें। अब मैंने करना क्या है, अगर आपको ये अवेलेबल है तो ज़रूर लाजमी तौर पे अपने जानवरों को ये खिलाएं। सिटीज़ के अंदर तो इम्पॉसिबल सा ही है, यानी जो लोग शहरों के अंदर शौक कर रहे हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है कि उनको ये कपास जो है इस तरीक़ाकार से मिल सके। लेकिन विलेजेस के अंदर अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, सीज़न है और ये इजीली अवेलेबल हो सकती है, लाजमी तौर पे अपने जानवरों को खिलाएं। एक तो ये होगा, मैंने क्यों ये जो है कोशिश करता हूँ, इस तरह की काविश करता हूँ, इस तरह के कुछ दोस्त ये कहते हैं कि आप अक्सर चारा तब्दील करते हैं। मेरा भाई देखें, हम इंसान हैं, हम अगर एक ही फीड जो है उसके ऊपर लगे रहें, यानी एक ही चीज़ हमें सुबह दोपहर शाम साल हा साल महीनों के महीने वही हम खाते रहें, तो हम उकता जाते हैं। हमारा भी जी चाहता है कि कभी जो है टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। तो ये भी जानदार हैं, इनका भी जी चाहता है, तो हमने इनकी हर तरीक़ेकार से केयर करनी है, और खुराक के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, ताकि ये खुश होकर खाएं। अब ये देख लें, और जानवर की ये एक और भी इसकी आदत है इस जानवर की कि इसने टॉप से चीज़ को खाना होता है। आप ये देखें माशाल्लाह से जानवर किस तरीक़ेकार से अपनी टांगें जो साथ लगा के अप साइड पे जा रहे हैं। ये पूले बांधने का इस तरीक़ेकार से यहाँ पे इसको लगाने का एक और भी मकसद है कि ये फील कर रहे हैं कि हम जो है फील्ड में से खा रहे हैं। यानी अब ये इसको खींचते रहें, ये गिरेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे है जैसे फील्ड में चीज़ जो है ज़मीन में लगी होती है, यानी पौधे से तोड़ के खाने का ये मज़ा ले रही हैं बकरियां जो हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि विलेजेस के अंदर यहाँ पे जिस जगह के ऊपर अगर आपको ये पॉसिबल है कि आप इसका इंतज़ाम कर सकते हैं, तो चंद दिन, चंद दफ़ा लाजमी तौर पे अपने जानवरों को खिलाएं। अगर डेली नहीं भी खिला सकते, हम जो है फील्ड के अंदर जाते हैं, चरवाहों को देखते हैं, जानवर उनके सेहतमंद कब कब होते हैं, जब उनको जंतर अवेलेबल होता है या कपास अवेलेबल होती है, या जिधर दरख्तों की भरमार होती है, यानी किक्कर, बकैन, इसका छापा वगैरह, इस पौधे की छाल वगैरह जानवर खाते हैं, उनके जानवर सेहतमंद होते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जो जानवर कपास खाते हैं वो सेहतमंद होते हैं, उनकी जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू है, मिकदार है, उनको जो ग़िज़ाई अज्जा है वो उनको भरपूर मिलते हैं और वो जानवर सेहतमंद होते हैं। बहरहाल मैं जो है ज़्यादा देर तो इनको नहीं खिला पाऊँगा, लेकिन जैसे जैसे मुझको अवेलेबल होती है मेरे एरिए के अंदर, कुछ मेरी टाइमिंग भी इस तरीके कार की होती है। हाँ, एक और चीज़, अभी तो मैं अर्ली मॉर्निंग में ये ले आया हूँ, कपास जो है वो थोड़ी गीली है। ज़ाहिर बात है कि रात को नमी होती है, नमी की वजह से, शबनम की वजह से थोड़ी गीली है। जैसे जैसे ये खुश्क होगी, यानी धूप पड़ेगी ना, ये खुश्क होगी, ये इसको ज़्यादा खाएंगे। गीले चारे को ये कम खाते हैं, खा रहे हैं आपके सामने, लेकिन ये मैंने अब डाल दिया है, बाकी बाहर पड़ी है जो आपने देखी है, जो बाकी रह गई है वो वैसे ही वहाँ पे पड़ी रहेगी, धूप उसके ऊपर पड़ेगी, शबनम जो है वो ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, वो फिर दोपहर में जो है मैं इनके सामने रख दूंगा और वो अच्छे तरीके से इजीली इसको खा लेंगे। एक चीज़ एंड पे मैं ऐड करता चलूँ कि अगर आप अपने जानवरों को कपास खिलाना चाहते हैं या खिला रहे हैं, तो इसके साथ सरसों का ऑयल जो है वो लाजमी तौर पर दीजिएगा, वरना इसका एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है कि ये कह लें कि ये खुराक भारी या वजनी है। जब जानवर इसको खाते हैं ना, तो अक्सर जानवर जो उनको लूज मोशन की शिकायत हो जाती है।
तो अगर हम ऑयल देंगे, सरसों का ऑयल साथ यूज करेंगे, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी जानवर को नहीं बनती। इसलिए लाजमी तौर पे अगर आप अपने जानवरों को कपास खिला रहे हैं या खिलानी है तो उसके दौरान आपने सरसों के ऑयल का इस्तेमाल करना है। बड़े जानवर को 25 से 30 ml और छोटे जानवर को उसके बॉडी वेट के हिसाब से कम जो है वो लाजमी तौर पे तेल अपने जानवर को दें। तो ये रूटीन से हट के वीडियो थी, क्योंकि मैंने जो है नई चीज़ इस सीज़न की अपने जानवरों के सामने रखी, तो मैंने सोचा कि आपको जो है दिखाऊं कि किस तरीक़ाकार से जानवर इसको खाते हैं और मेरा तरीक़ाकार क्या है इस तरह की फीड जानवरों के सामने रखने का। हर चीज़ आपके सामने रखी है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।